चौहान के अधिवक्ता से बातचीत करते हैं कि क्या मामला रहा 26 तारीख को, जो तारीख थी उसमें क्या हुआ। 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी थी और अभियुक्त पक्ष की तरफ से मामले को रखा गया और दिवंगत की तरफ से भी उनके पक्ष को रखा गया और प्रार्थना पत्र जो एक्यूज की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सम्मुख रखा गया था उसको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है और फिर अगली तारीख अग्रिम कार्यवाही के लिए मामले में फिक्स की गई। अभियुक्त ने एप्लीकेशन दिया था, वो कैसी एप्लीकेशन थी, क्या था? जो एप्लीकेशन एक्यूज की तरफ से दिया गया था वो था डिस्चार्ज एप्लीकेशन और उसमें कहा गया था कि जो मामले में एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर हुई है ऐसा कोई मामला बनता नहीं है, लेकिन मामले में जांच हुई थी और जांचोपरांत आरोप पत्र मामले में आया हुआ था। ऑनरेबल कोर्ट की दृष्टि में उनका प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधारों वाला नहीं था और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। यूट्यूबर मालती चौहान के दुनिया से अलविदा लेने के बाद 3 नवंबर से लगातार उनका मामला चल रहा है और उनके पति जेल में है, जेल के सलाखों के पीछे हैं। कई बार उन्होंने इस संबंध में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। अभी हाल ही में 26 फरवरी को उनकी तारीख थी। आइए उनके अधिवक्ता से बातचीत करते हैं कि क्या मामला रहा 26 तारीख को, जो तारीख थी उसमें क्या हुआ। 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी थी और अभियुक्त पक्ष की तरफ से मामले को रखा गया और दिवंगत की तरफ से भी उनके पक्ष को रखा गया और प्रार्थना पत्र जो एक्यूज की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सम्मुख रखा गया था उसको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है और फिर अगली तारीख अग्रिम कार्यवाही के लिए मामले में फिक्स की गई है। अभियुक्त ने एप्लीकेशन दिया था, वो कैसी एप्लीकेशन थी, क्या था? जो एप्लीकेशन एक्यूज की तरफ से दिया गया था वो था डिस्चार्ज एप्लीकेशन और उसमें कहा गया था कि जो मामले में एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर हुई है ऐसा कोई मामला बनता नहीं है, लेकिन मामले में जांच हुई थी और जांचोपरांत आरोप पत्र मामले में आया हुआ था। ऑनरेबल कोर्ट की दृष्टि में उनका प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधारों वाला नहीं था और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अगली तारीख कब पड़ी है? अगली तारीख 11 मार्च की है। 11 मार्च को पड़ी। तो जिस तरह से मामला ये चल रहा है, क्या माना जाए कब तक ट्रायल शुरू हो जाएगा? ट्रायल 11 मार्च को अग्रिम कार्यवाही के लिए लगी हुई है और उस दिन चार्ज फ्रेम हो सकता है। अगर चार्ज फ्रेमिंग होती है तो फिर नेक्स्ट डेट जो है वो ट्रायल आपका ओपन रहेगा, एविडेंस के लिए डेट फिक्स होगी। अब तक के जो मामले हुए उसमें देखा जाए तो जो चार्जशीट आई है विष्णु चौहान के खिलाफ ही आई है, तो क्या लगता है कि विष्णु चौहान की जमानत हो पाएगी? देखिए, यह उनके पक्ष पर निर्भर करता है किस तरीके की वो मामले में को अपने रखते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के पटल पर किस तरीके के रखते हैं, ऑनरेबल कोर्ट किस तरीके से क्या चीजें हैं उसका परीक्षण होगा, तदुपरांत ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। और जो मामला ऑनरेबल कोर्ट के सम्मुख है, हम लोगों को ऑनरेबल कोर्ट के फैसले का इंतजार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हैं, तो ऐसे में इस मामले को आप लगातार बखूबी से देख रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपका काफी पुराना एक्सपीरियंस रहा है, इस मामले में क्या लगता है आपको कि क्या उनकी जब बेल मिल सकती है, जबकि संत कबीर नगर जिले के 2 कोर्टों से उनकी अपील खारिज हो गई थी? यह टोटल ऑनरेबल कोर्ट का विषय है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस ये है कि उनका जो अपराध है वो काफी गंभीर अपराध है और जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर एक्यूज किसी भी कीमत पर जमानत का पात्र नहीं। चौहान के मामले में देखा जा रहा है कि कुछ लोग और अभियुक्त थे जिनका नाम अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, तो क्या इस बात को लेकर के उनके पिता ने कोई एप्लीकेशन या कहीं पे कुछ? ये सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो बातें आप कह रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड जो चीज है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें हैं, जो केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो मामले में चार्जशीट फाइल हुई है जिस पर ट्रायल चल रहा है, केवल वो चीजें रिकॉर्ड पर हैं और उन रिकॉर्ड के आधार पर जो एक्यूज पर्सन ट्रायल फेस कर रहा है उसी के ऊपर सारी लाइबिलिटी है। मामले में जैसे पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, विष्णु के खिलाफ मामला भी आ चुका है, तो अब आगे क्या हो सकता है? मामले में ट्रायल ओपन होगा, स्टेटमेंट आएंगे, गवाहियां होंगी जी। इस मामले में कुल कितने लोगों को बनाया गया है? ये चार्जशीट का विस्तृत अवलोकन किया जा रहा है, उसके आधार पर साक्षियों की संख्या जो आयु ने डिसाइड किया होगा बताया जा सकेगा। ये केस कितने दिनों तक ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी और कब तक विष्णु को सजा होगी? नहीं, अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि अभी ट्रायल की शुरुआत हुई है ना, और डे बाय डे जिस तरीके से हियरिंग होगी,
जिस तरीके की चीजें, सामग्री, मटेरियल, एविडेंस रखे जाएंगे, उसके आधार पर ही ये सारी चीजें तय होंगी। अच्छा, तो अगर इस तरह के मामले होते, आप पहले भी देखे होंगे, तो इन सब मामलों में कितने दिनों तक ट्रायल की प्रक्रिया चलती है? ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो पहले, उसके बाद उसके समापन के बारे में सोचा जा सकता है। आप मान करके चलिए कि 11 मार्च को जो डेट फिक्स है, उस डेट से कार्यवाहियां शुरू हो जाएंगी। ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में एविडेंस आती है, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, एविडेंस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आर्गुमेंट होगी, उनके गवाह, ये सब चीजें। जी 11 तारीख को ही इंतजार रहेगा लोगों को। यस, अगली कार्यवाही चूंकि डेट फिक्स है 11 मार्च 2024 की, तो मामले में जो भी कार्यवाहियां होंगी अब वो 11 मार्च को ही होंगी। देखा कि किस तरह से ये मालती चौहान के पिता के अधिवक्ता थे और इन्होंने बताया कि अब अगली तारीख 11 मार्च को पड़ी है। 11 मार्च को क्या होता है ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता ने इस बात को बताया है कि ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल कितने दिन तक चलेगा ये बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अब ट्रायल शुरू होने के बाद गवाहों का गवाही शुरू हो जाएगी। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।